भगवान के स्वागत के लिए मानो बिछ गए। तो न्याय दर्शन में जो अष्टद्रव्य बताए जाते हैं उसमें 5 तो महाभूत हैं। काल है 6वां, मन है 7वां और आत्मा अथवा जीव है 8वां। तो देखो, आत्मा, मन, काल, पंचमहाभूत, ये 8 द्रव्य हैं। न्याय दर्शन के अनुसार ये नित्य हैं। कल आप लोगों ने उत्सव किया तो उत्सव तो गोकुल में जाने के बाद हुआ। तो सबसे पहला जो उत्सव मनाया है ना भगवान के जन्म का, वो प्रकृति ने मनाया। वो समष्टि प्रकृति ने मनाया, क्योंकि उन्होंने ही आवाहन किया था, उन्हीं की प्रार्थना से प्रभु पधारे थे नारायण। तो सबसे पहले काल की शुद्धि बताते हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। तो काल जो है ना, समस्त शुभ गुणों से युक्त हो गया। तो कुछ समय ही ऐसा बदला बदला लगता है लोगों को, तो उसमें एक खास शोभा है, एक खास प्रकार की चमक दिखाई देती है, बड़ा अच्छा लगता है। बोले समय कुछ बदला बदला सा है। पहला ही मंत्र है दूसरे अध्याय का। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। क्यों ऐसा हुआ भाई? काल की शुद्धि ऐसे क्यों हो गई? तीसरे अध्याय का। क्योंकि भगवान का अवतार होना है तो जितने भी ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं, वो सब के सब अपने शोभनतम स्थिति में हैं। सारे ग्रह जो है अनुकूल भाव में स्थित हैं। ज्योतिषी लोग बोलते हैं शनि की इधर से उधर वक्र दृष्टि है, टेढ़ी दृष्टि है, क्रूर दृष्टि। किसी की टेढ़ी दृष्टि नहीं थी। सारे ग्रह जो है सीधे होके बैठे थे। हम लोग वहां सुनते हैं टीवी चैनल पे, कभी बदलते बदलते सुन लेते हैं तो मुस्कुराते हैं। ये ऐसे बात करते हैं जैसे स्वयं ईश्वर हो। ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे तुम भैया पहले अपना देखो। मोबाइल बंद करें, ठीक नहीं। दिश प्रसेदु, दिक तत्व देखो। 8 द्रव्य कह रहा था, 9 द्रव्य हैं। न्याय में 9 द्रव्य हैं। तो दिक तत्व है। दिश प्रसेदु, दिशाएं प्रसन्न हैं। गगनम निर्मलोडु गणोदयम। गगन इतना निर्मल दिखता है कि तारे बिल्कुल चमाचम चमकते हैं, सिद्धबाणी की तरह। रात्रि में वहां पर जितने तारों में चमक होती है, मैंने 2 जगह देखा। सिद्धबाड़ी में तो देखते ही, लेकिन उससे बढ़कर के गोमुख में, भोजवासा में मैंने देखा। राम राम राम, क्या चमकते हैं। मैं सोचता हूं कि मैदानी भाग में ये चमक कहां चली गई। बिल्कुल निर्मल होता है और वो एक एक महाराज बिल्कुल प्रकाशमान। तो आज स्थिति हो गई वो मथुरा की। निर्मलोडु, पूरी सृष्टि धरती पर ही ऐसा हो गया। निर्मलोडु गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ। धरती में मानो मंगल का निवास हुआ। तो पुर, ग्राम, व्रज, आकराह सभी के सभी कुछ एक विशेष छटा के साथ, विशेष शोभा के साथ युक्त हो गए। स्वागत भगवान का करना है। नदियां, अब ये अवतार का प्रभाव है। प्लांट लगाने से नहीं, नद्य प्रसन्न सलिला, ये जल तत्व की शुद्धि है। भूमि तत्व की शुद्धि है, काल तत्व की शुद्धि है, आकाश की, दिक् तत्व की। अब बोलते हैं जल तत्व। नद्य प्रसन्न सलिला,
और जो सरोवर है ना जगह जगह, उनके हृदय में कमल खिले हुए हैं। हृदय जल रुह श्रिय। इतना ही नहीं, द्विजालिकुल सन्नाद तब का वन राजय, और उन खिले हुए कमलों पर भौरे गुंजार करते हैं। सन्नाद एक संगीत है वातावरण में। अब ये जो महोत्सव है ना, ये आदमी नहीं कर सकता। वो थोड़ा ढोलक जरूर बजा सकता है और जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना थोड़ा नृत्य वगैरह भी कर सकता है, लेकिन महाराज, जब प्रकृति नटी जब नर्तन करती है, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है ना। बोलते हैं ववै वायु सुख स्पर्श। वायु ऐसे बहती है कि लोगों को बड़ा सुख मिलता है। वायु का जो स्पर्श है बड़ा सुखद है। तेज नहीं बहती और बिल्कुल मंद नहीं है। ववौ वायु सुख स्पर्श, और उस वायु में पुण्य गंध है। पुण्य गंध वह शुचि ही अग्नयश्च द्विजाति नाम। और अग्नि की शुद्धि बताते हैं। यज्ञशालाओं में इन लोगों के अत्याचार से जो अग्नियां बुझ गई थीं, वो उस रात्रि में अपने आप ही यज्ञ कुंडों में अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नय शांता तत्र समिंधत। क्योंकि अब वेद की प्रतिष्ठा होने वाली है, तो स्वाहा की जो ध्वनि है उसका उच्चार होने वाला है। तो ये तो समिंधता मनांस्यासन प्रसन्नानि, ये मनस तत्व की शुद्धि है। असुर लोग जिससे द्रोह करते हैं, असुर द्रोहाम, ये नहीं कि संत लोग असुरों से द्रोह करते हैं। असुराहा द्रोह्यंती, जिनसे असुर लोग द्रोह करते हैं, ते असुरद्रोहा तेषाम असुरद्रोहाम। ये बहुब्रीहि समास करना चाहिए इसमें, क्योंकि संत को तो निर्वैर कहा गया है, उसके मन में कोई द्रोह हो नहीं सकता। लिखते हैं मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रोहाम। बोले ये सब क्यों हो रहा है? मनस तत्व की शुद्धि हो रही है, काल की, दिक् तत्व की, पांचों महाभूतों की नदियां पवित्र हो रही हैं। वायु में सुगंध है, वायु में शीतलता है जो भली लगती है, चुभती नहीं है। इसलिए सुख स्पर्श शब्द लिखा। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जायमाने अजने तस्मिन, जिसका कभी जन्म होता नहीं, हो सकता नहीं, हुआ नहीं, अब उसका जन्म होने वाला है। ये माधुर्य है। पुरुष सूक्त में लोग कहते हैं वेद में इस तरह के शब्द नहीं आते। पुरुष सूक्त में वाक्य आता है अजायमानो बहुधा विजायते। क्यों भाई? ब्राह्मणा वो पाठ में लगे हैं, उनका खंड नहीं होना चाहिए। तो अजायमानो बहुधा विजायते, वेद में मंत्र संहिता में पुरुष सूक्त है, वहां पर ये बात कही गई है। आप जरा इसको ध्यान में ले लेना। है तो अजायमान, लेकिन बहुधा विजायते। तुम क्या बात करते हो कि न जायते? कई लोगों ने टिप्पणी की कि अवतार जो है वो वैदिक दर्शन में नहीं। अरे भैया कृपा करो, क्यों अपने को वंचित करते हो? क्योंकि अगर मैं कहूं भी तो समाज
हमको प्रमाण मान लेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम जरूर भक्ति से वंचित रह जाने वाले हैं। नुकसान तो हमारा ही होगा अगर हम किसी मधुर प्रसंग को नकारेंगे। अवतार तो हमारी रक्षा का आश्वासन है। स कृष्ण क्वापिनो गतः। द्रौपदी को कैसे विश्वास होता, भगवान ने तो चीरा अवतार ले लिया। भक्त को तो बहुत बड़ा आश्वासन है ये। तो जायमाने अजने जायमाने जने तस्मिन, जब इतनी बड़ी अनिर्वचनीय घटना हो रही है तो देवलोक में दुंदुभियां जो हैं बिना और लोगों के पीटे ही बच गईं। नेदुः दुंदुभयो दिवी, आकाश में विमान छा गए। जगुः किन्नर गंधर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च अप्सरोभिः ननृतुः। अप्सराओं के साथ थाप लगती है विमानों पर और अप्सराएं नाचती हैं। किन्नर गंधर्व नृत्य करते हैं, विद्याधर गान करते हैं। ये महोत्सव है ये भगवान के जन्म का जन्मोत्सव है। सारी प्रकृति भगवान के स्वागत में बिल्कुल तत्पर हुई पड़ी है। इस समय महाराज एक घटना घटी कि बादल तो मंद मंद गरजते हैं। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः। ये आत्मा प्रसन्न है सबकी, जीव की शुद्धि है। तो सारे के सारे जो देवता लोग हैं, मुनि हैं, अप्सराएं हैं, गंधर्व, ये सुमन वृष्टि करते हैं बार 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 बार, जय हो जय हो। और बादल जब गरजने लगे तो लोगों ने कहा तुम समझते नहीं, भगवान का जन्म होने वाला है और तुम दहाड़ोगे आके कहीं बच्चे को चोट लग जाए कान में, हैं? चलो हटो। बादलों ने कहा बहुत बार आपने कह लिया हटो हटो। जब जब हमने कहा कि भगवान का दर्शन कराओ तब आपने कहा तुम्हारा हृदय काला है। तो अशुद्ध हृदय में भगवान का दर्शन नहीं होता है। सेवा करो निष्काम भाव से ईश्वर की प्रीति के लिए, तो तुम सेवा करो। तो तब से हम सृष्टि की सेवा कर रहे हैं। जब देखो तब समुद्र से पानी उठा के लाते हैं और धरती पर बरसते हैं, और हर बार आप यही कह देते हो कि अभी भी तुम काले हो, अभी भी तुम काले हो। आज तो हम गरजेंगे। भाई क्यों गरजोगे? तो भगवान हमारा वर्ण भी लेने वाले हैं और नाम भी लेने वाले हैं। मेघश्याम है उनका नाम भी पड़ेगा घनश्याम। हाँ, तो आज तो हमारी बारी है, तुम लोग हटो। तो लोगों ने थोड़ा सा विनय किया कि फिर भी आप इतना तड़कोगे भड़कोगे तो देखो चोट लग जाएगी। बाल्यावस्था, अभी तो भूमिष्ठ होने वाले हैं। तो वो थोड़ा दूर चले गए। सागरम सागर के करीब गए, लिखा है। अब सागर तो पास में नहीं, कोई बहुत बड़ा सरोवर कहीं दूर होगा, उसको भी सागर हिंदुस्तान में कहते ही हैं। तो बोलते हैं मंदम मंदम, जोर से नहीं बोलते, लेकिन प्रसन्न है तो बोलते जरूर हैं, गाते हैं महाराज बादल। मंदम मंदम जगर्जुहु जलधराः अनुसागरम।
तो सागर के करीब जाकर के मंदम मंदम निशीथे तम उद्भूते, अर्धरात्रि की वेला है, भगवान का प्राकट्य होने वाला है। जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां, देवकी के गर्भ से जो देवी रूपिणी हैं उनके गर्भ से प्रभु प्रकट होने वाले हैं। वैसे तो सर्वगुहा में वासी हैं, लेकिन आज वहां से प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? जैसे पूर्व दिशा से चंद्रमा प्रकट होता है। देखो, चंद्रमा जब पूर्व दिशा से प्रकट होता है तो वो पूर्ण होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा जो है, भगवान चंद्रवंशी है, ध्यान रहे। भगवान श्री राम का अवतार सूर्यवंश में हुआ, 12 बजे दिन को हुआ, जब सूर्य अपने प्रखर रूप में मध्याह्न सूर्य थे। और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं, तो वो फिर आधे चंद्रमा में क्यों पैदा होंगे? तो पूर्ण चंद्रमा जैसे पूर्व दिशा से निकलता है, ऐसे माता देवकी से ये सृष्टि को शीतल करने वाला, सृष्टि को आह्लादित करने वाला ये मधुर ब्रह्म, हाँ, ये भक्तों पर वात्सल्य की वर्षा करने वाला ये मधुर ब्रह्म प्रकट होने वाला है। निशीथे तमुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्याम् दिशि इंदुरिव पुष्कलः। तो भगवान के अवतरण को चंद्रमा के अवतरण की उपमा से बताया गया। मानस में भी कौशल्या जी को पूर्व दिशा कहा गया। बंदौ कौशल्या दिशि प्राची। कौशल्या जी क्या है? बोले ये पूर्व दिशा है, जहां से प्रकाश का आविर्भाव होता है, जहां से सूर्योदय होता है। तो सूर्यवंशी हैं। और आज देवकी जी के लिए भी कहा जा रहा है कि ये भी पूर्व दिशा की तरह हैं। तो वहां से श्री कृष्ण प्रभु, शीतल शीतल प्रभु, जिनमें आह्लाद की प्रधानता है, माधुर्य की प्रधानता है, लालित्य की प्रधानता है, श्रृंगार की प्रधानता है। तो ऐसे हमारे प्रभु चंद्रवत, सोमवत प्रकट होने वाले हैं। और तब भगवान का अवतार हुआ है चतुर्भुज रूप से। तो पहले प्रकट हुए। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलक्षोभिकौस्तुभम्। भगवान महाविष्णु का रूप है, चतुर्भुज हैं। वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान है। जब भगवान अकेले दिखते हैं उस समय लक्ष्मी जी एक स्वर्ण की रेखा बन करके उनके हृदय में निवास करती हैं। उनको कहा जाता है श्रीवत्स चिन्ह। स्वर्ण की एक रेखा भगवान के वक्षस्थल पर निरंतर रहती है। कौस्तुभ मणि है। तो उसमें तो भक्तों के हृदयों की ही वो माला है, ऐसा वर्णन है। उनको भगवान अपने वक्षस्थल पे ही धारण करते हैं। जब ये छोटा सा चतुर्भुज रूप देखा है वसुदेव जी ने, अद्भुतम, इस पर उत्प्रेक्षा की गई। तो अद्भुतम बालकम,
अब चतुर्भुज बालक हो तो अद्भुत है। और बाले बाले कह इति बाल कह, बाल बाल में ब्रह्मा जी जिसके रहते हैं ऐसा बालक है, इसलिए अद्भुत है। तो ये अद्भुत बालक है। देखा वसुदेव जी ने तो सीधे बोलते हैं, विदितोसि भवान साक्षात पुरुष प्रकृते है परे सर्वबुद्धि दृक् केवलानुभवानंद स्वरूप। आप इसलिए पढ़ता हूं, पढ़े बिना रहा नहीं जाता, और इसलिए भी पढ़ता हूं कि आप भागवत जी को जिस रूप में शायद पहचानते होंगे तो वो पहचान सही नहीं है। आप कभी पढ़िए, अपने स्वाध्याय का उनको विषय बनाइए। ये बहुत गहन गंभीर तो शास्त्र है। वसुदेव जी पहले ही बोलते हैं, भवान प्रकृते है परः पुरुषः, आप तो प्रकृति से परे पुरुष हो, केवल अनुभव स्वरूप हो, केवलानुभवानंद स्वरूप। और अगर तो हम बुद्धियोपाधिक हैं तो सर्वबुद्धि दृक्। आप समझते हो, वेदांत की अच्छी, अगर बहुत अच्छा बोध न होवे तो भागवत में प्रवेश क्या कोई करेगा। वेदांत फल का ये रस है महाराज। फल ही नहीं होगा तो रस कहां से आएगा। पहले तो पक्का होना चाहिए। ये शब्द ऐसे ही छोड़ने पड़ेंगे फिर, अन्यथा तो वसुदेव जी ने बड़ी दिव्य स्तुति करी है यहां पे। फिर माता देवकी ने स्तुति करी। भगवान ने बताया कि देखो, तुम लोग पूर्व सर्ग में जब स्वयंभू मनु का शासन था, तब तुम लोग तो माता जी आप प्रश्नी थी, और अयम सुतपा, ये जो वसुदेव जी हैं ये सुतपा थे। 32वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। आप लोगों ने तपस्या की थी और मुझे पुत्र रूप से चाहा था। आज मैं अपना वचन पूरा करने के लिए तो आपके सामने हूं। और देखते देखते भगवान पित्रोहो पश्यतः, तो माता पिता के देखते देखते बिल्कुल नन्हे से बालक हो गए। रोए नहीं महाराज। ऐसी माया प्रभाव डाले बैठी है। वसुदेव जी भी इस समय उनके माया के प्रभाव में है। जैसे कोई प्रेतग्रस्त होता है, वैसे वसुदेव जी भी कृष्णग्रस्त हैं इस समय। तो उनको किसी ने कहा नहीं, तो लेकिन उनके हृदय में बात आई तो उन्होंने उठाया। सूप जनरली दिखाते हैं लोग, कृष्ण को उठाया है और चल पड़े। ऐसे जैसे कि उनको कोई होश ही ना हो कि उनको कहां जाना है, क्यों जा रहे हैं, जाने लायक कुछ है भी कि नहीं। वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखा तो सारे द्वारपाल, जो रेड अलर्ट लगा रखा था कंस ने महाराज, वो सब सोए पड़े हैं। जब द्वार पर पहुंचे, हथकड़ी तो खुल गई, उसी समय बंधन मुक्त हो गए वसुदेव जी। जब द्वार पर पहुंचे तो द्वार तो ताला, 7 ताले बंद किए गए थे। बृहत कपाटाय सकील श्रृंखलैहि, बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं मोटी लगी थी, वो सब हट गई, ऐसे ही खुलते चले गए। भगवान साथ में हो तो द्वार तो खुलते हैं। द्वार खुलते चले गए। भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव जी लेकर के तो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब कृष्ण भगवान की लीला जो है ना, थोड़ी सी बांकी है। बांकी को अगर मैं बहुत प्लेन शब्द में कहूं तो टेढ़ी है।
शब्द की बड़ी महिमा होती है, बात वही है लेकिन कहने की बात है। ये टेढ़ा कृष्ण है, सीधा खड़ा भी नहीं होता। आपने कभी देखा है राम जी को खड़े मिलेंगे आप बिल्कुल सीधे, लेकिन श्री कृष्ण प्रभु जो है महाराज सर्वदा सर्वथा। लेकिन भक्त हृदय में उसको टेढ़ा नहीं बोल देते, उसको बोलते हैं बांका। तो बांके बिहारी है। तो एक बांकी भगवान की, अब उर्दू बोलना पड़ेगा, बांकी भगवान की अदा है। तो उनकी ऐसी स्थिति है। आप देखो शुरू में ही सब टेढ़ा हो रहा है। अभी कहा गया था निर्मलोडु गणोदय गगन दिश प्रसेदु। गगनम, गगन में तारे बिल्कुल चमक रहे हैं। तो निरभ्र बिना बादलों का आकाश है और उसी